हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बिहार पीसीएसडी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A transfer of specific immovable property for securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan and existing or future debt is known as, और ये कहलाता है मॉर्गेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whereas immovable property of a person is made security for the payment of money to another and the transaction does not amount to a mortgage is called, और ये कहलाता है चार्ज। कौन से सेक्शन में है फ्रेंड्स, हम पहले कवर कर चुके हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The doctrine of part performance cannot defeat the right of a transferee for value, gratuitous transferee for value if he has notice of the contract or of his part performance, transferee for value and without notice of previous contract or of its part performance। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is not required in a gift, donor and donee, consideration, movable or immovable property, ट्रांसफ़र एंड एक्सेप्टेंस। करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Section 11 of the Transfer of Property Act will be applicable only when the interest transferred in the property limited, absolute, both A and B, none of the above, और यहाँ पर होता है फ्रेंड्स एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, इससे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। एंड गाइस, हैबिट डालिएगा कि आपको अनसॉल्व डेली सॉल्व करना है, डेली टाइम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केस ऑफ जय दयाल पोदार वर्सेस बीबी हजारा इज रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, ऑस्टेंसिबल ऑनर। फ्रेंड्स, हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है और ये केस रिलेटेड है ऑस्टेंसिबल ऑनर से। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following sections of the TPA says that a transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law? Section 5, Section 7, Section 8, Section 9, और ये है फ्रेंड्स Section 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेल्स इज ए ट्रांसफ़र ऑफ, और सेल यहाँ पर होता है ऑनरशिप का ट्रांसफ़र। ए, एन इंटरेस्ट इन ए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ए राइट टू एंजॉय इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑनरशिप, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेल इज ए ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under section 49 of the Transfer of Property Act 1882, the transferee is entitled to the benefits of insurance covered against the loss or damage by fire, encroachment, natural calamity, none of the above। Correct answer is A। यहाँ पर इंश्योरेंस के बेनिफिट है कवर्ड अगेंस्ट द लॉस और डैमेज बाय फायर। करेक्ट आंसर इज ए। फ्रेंड्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एनफोर्स हुआ था 1 जुलाई 1882। डेट भी याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under Transfer of Property Act 1882, when can a unborn person acquire vested interest on transfer for his benefit? Upon his birth, upon completing his majority age, upon his marriage, none of the above। Correct answer is A, upon his birth। फ्रेंड्स, ये कौन से सेक्शन में कवर होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Section 36 of the Transfer of Property Act 1882 is related to the doctrine of election, doctrine of Cyprus, doctrine of acceleration, doctrine of apportionment। फ्रेंड्स, 36 और 37 दोनों में अपॉर्शनमेंट है, स्टेट और टाइम, तो दोनों याद रखने हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस, कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। फ्रेंड्स, रिवीजन के साथ साथ एंजॉय भी कीजिएगा, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, शेयर विद ऑल।